खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश अब केवल टाइगर स्टेट नहीं बल्कि देश के बड़े वन्यजीव संरक्षण मॉडल के रूप में उभर रहा है। टाइगर, चीता और गिद्ध संरक्षण में देश भर में अलग पहचान बना रहा मध्य प्रदेश अब वाइल्ड लाइफ लीडर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार ने बीते 1.5 वर्षों में वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की है। प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य न सिर्फ वन्यजीवों के सुरक्षित आशियाने बन रहे हैं बल्कि वन पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी तैयार कर रहे हैं। कूनो में चीतों की वापसी, पन्ना में टाइगर पुनर्वास की सफलता और कान्हा बांधवगढ़ जैसे जंगलों की जैव विविधता ने मध्य प्रदेश को देश के प्रमुख वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया है। राज्य सरकार वन्यजीव संरक्षण के साथ इको टूरिज्म और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को भी बढ़ावा दे रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज से 2 दिवसीय दौरे पर श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क के भ्रमण पर हैं। इस दौरान वे बोत्सवाना से लाई गई 2 मादा चीतों को उनके बाड़े से वन क्षेत्र में छोड़ेंगे और इस तरह प्रदेश ने एक बार फिर साबित किया कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और संरक्षण के प्रति संवेदनशील नेतृत्व एक साथ हो तो वन्यजीव संरक्षण सिर्फ सरकारी योजना नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बन सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य आज वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में प्रदेश देश भर के लिए एक मॉडल बनने जा रहा है। टाइगर स्टेट के बाद अब वाइल्ड लाइफ लीडर बनने की ओर बढ़ते मध्य प्रदेश की ये पहल पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन विकास दोनों के लिए अहम मानी जा रही है। तो वाइल्ड लाइफ लीडर बनने की ओर मध्य प्रदेश है और लगातार देखिए सिर्फ आज से नहीं, पिछले बहुत लंबे समय से लगातार मध्य प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस तरीके से वन्यजीव संरक्षण के लिए और देश के बड़े वन्यजीव संरक्षण मॉडल की ओर अग्रसर करने के लिए मध्य प्रदेश को जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वाकई में बहुत जल्दी एक ये जो प्रयास है, हम कहां पहुंचेंगे और कितना नाम होगा, ये वाकई एक चर्चा का विषय है। तो देश के बड़े वन्यजीव संरक्षण का एक मॉडल होगा मध्य प्रदेश। कूनो नेशनल पार्क वन क्षेत्र में छोड़े जाएंगे बोत्सवाना की 2 मादा चीता आज छोड़ी जाएंगी और वाइल्ड लाइफ स्टेट की तरफ बढ़ेंगे। चलिए और इसी पर आज हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर आजाद सिंह डब्बा सबसे कुछ देर में हमारे साथ होंगे, उनका स्वागत है। फिलहाल कनेक्ट नहीं है। पर्यावरणविद हैं शरद सिंह कुमरे। शरद जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं के.एस. शाइनी। के.एस. शाइनी जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत शरद जी पहले आपसे करूंगी। देखिए क्योंकि जब कोई काम हो रहा होता है और पर्यावरण की दृष्टि से हो, वाइल्ड लाइफ लीडर बनने की बात हो, मध्य प्रदेश का नाम होगा, अच्छी बात है क्योंकि एक बहुत बड़ा संदेश पर्यावरण से जोड़कर भी है। क्योंकि आप पर्यावरणविद हैं, कैसे इस आयोजन को और इस तरह की जो भी योजनाएं हैं और इस तरह के जो भी कार्यक्रम हैं मध्य प्रदेश सरकार के, उसे कैसे देखते हैं? जी मैडम, धन्यवाद आपका। ये बहुत अच्छा विषय लिया है आपने, क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं। पर्यावरण से ही जीवन जुड़ा हुआ है और किसी भी स्टेट में यदि बाघ बढ़ रहे हैं तो वहाँ का जो जैव विविधता जो है उसको भी सुरक्षित रखने का एक फीलिंग होती है, क्योंकि जैव विविधता स्वस्थ रहेगी तो ही बाघ भी आगे बढ़ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार का और वन विभाग को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इनका जो प्रयास है बहुत सराहनीय है। और पर ये भी हमें चिंता करनी होगी कि हमारे देश में या फिर मध्य प्रदेश में जो हवा की गुणवत्ता है, AQI है, या फिर पानी का जो लेवल है, ग्राउंड वाटर है, वो नीचे जा रहा है ना, या फिर तापमान बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो इस पर भी हमको इसी तरह से एक संतुलित तरीके से चिंता करनी होगी, क्योंकि सिर्फ बाघ बढ़ने से ही हमारा जो है जैव विविधता नहीं बचेगा, क्योंकि हम एक दूसरे के पूरक हैं। यदि बाघ हैं तो एक मतलब समझिए कि एक अच्छा वातावरण तो है कि एक संकेत जा रहा है कि हमारे यहाँ जंगल हैं तो बाघ पर्याप्त संख्या में हो रहे हैं। पर हमें ये चिंता करनी होगी कि हमारे प्रदेश में जैसे भोपाल, इंदौर में ही देख लीजिएगा कि तापमान कितना बढ़ रहा है। अभी गर्मियों के जो दिन हैं बढ़ गए हैं। फिर आपका जो है ग्राउंड वाटर है वो बहुत नीचे जा रहा है। फिर आपके जो वन्य जो प्रदेश है, मतलब मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर जंगल की कमी भी तो हो रही है। जैसे आप भोपाल का उदाहरण ही देख लीजिए कि यहाँ पर जैसे स्मार्ट सिटी बन रही है तो कितना यहाँ पर पेड़ कटे हैं और उस स्तर पर जो उगाए नहीं गए हैं। तो बड़े पेड़ काट कर छोटे छोटे पौधे लगाकर हम लोग खाना पूर्ति भी करते हैं। जैसे बहुत सारे पौधे रोपण हुए थे गवर्नमेंट की तरफ से भी, परंतु वो पौधे कितने बचे हैं
ग्रीनरी क्यों नहीं बढ़ रही है, ये भी सवाल है। तो मेरा यही सुझाव है कि मैं किसी के खिलाफ नहीं रहता हूँ, मैं पर्यावरण के हित में बात करता हूँ। सरकार ने जो अच्छा काम किया है, बधाई हो उन्हें। टाइगर एक प्रदेश बनाया है और ये रिजल्ट दिख रहा है सामने। इसमें वन विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इवन मोहन यादव जी भी, चूँकि उनके नेतृत्व में ये सब हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पर मैं अनुरोध करूँगा कि हमारे यहाँ जो कमियां हैं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, उस पर भी चिंता करनी चाहिए और उस पर भी इस तरह के रिजल्ट हमें देखने चाहिए। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। के शाइनी जी, मुझे सुन पा रही हैं? जय हिंद भैया। जी जी राखी जी। जय हिंद। के शाइनी जी, आवाज आ रही मैम है कैसे आपको? देखती हैं वन्य जीव संरक्षण में एक नई पहचान की बात हो रही है, लेकिन वन्य जीव संरक्षण की मैं बात करूं या टाइगर स्टेट से आगे वाइल्ड लाइफ लीडर बनने की और बात करूं मध्य प्रदेश को यदि हम देखें, कैसे आप इस तरह के कार्यक्रम को देखती हैं और असल में ये आने वाले समय में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा मध्य प्रदेश के लिए? राखी जी देखिए, मध्य प्रदेश एक मॉडल बन के सामने आया देश के। जैसे अभी शरद जी ने कहा, हम बहुत सारे समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे पानी की समस्या, क्लाइमेट चेंज है, और जिस तरह से वायु प्रदूषण हो रहा है, इन सब के चलते हुए अगर हम कंजर्वेशन कर पा रहे हैं, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा है टाइगर का, तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। क्योंकि ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। इस सिचुएशन में इस तरह के नेचर से जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ना, क्लाइमेट चेंज होना, पानी की कमी होना, इन सब में कंजर्वेशन करना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और हमारे वाइल्ड लाइफ के जितने लोग हैं उनको हमें धन्यवाद देना चाहिए। उनने जिस तरह से काम किया वो सराहनीय है। और ये एक सिंबॉलिक कंजर्वेशन नहीं है, ये सिस्टमैटिक लेवल का कंजर्वेशन है। मीन्स आपने हैबिटेट को भी बचाया, हमने एनवायरमेंट को भी कंट्रोल किया है। ह्यूमन और जो एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे जानवर है वो आ जाते हैं, एनिमल जैसे ह्यूमन बींग्स जहाँ रहते हैं वहां पे आते हैं, तो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है एनिमल और ह्यूमन बींग्स का। उसको भी एक तरह से, किस तरह से हम दोनों को बैलेंस करके चलें कि जो लोग हैं वो भी इसमें, क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो हम कंजर्वेशन नहीं कर सकते। जिस तरह से हमारे यहाँ चीता, अब इतने 57 चीता हो गए हैं, और जो चीता वहां से लाए थे हम, उस वो चीता के भी बच्चे हुए हैं और वो बड़े हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनने भी काफी सहयोग करा है। उनके सहयोग के बिना इस तरह के चीजें नहीं हो सकती हैं। तो ये जो हम टाइगर स्टेट से जो वाइल्ड लाइफ में जा रहे हैं, और हमारे यहाँ जैसे चीता है, वल्चर्स को हमने काफी प्रमोट करा है। वल्चर्स बड़े हैं, घड़ियाल्स बड़े हैं, एलिफेंट्स को लेके आए हैं, बफेलोज हैं, क्रोकोडाइल्स है, टर्टल्स हैं, और लैंडस्केपिंग में जो चेंज करा है। तो ये सब चीजें दिखाती है कि कभी काफी पॉजिटिव डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। क्योंकि यही एक मापदंड है, कैसे हम चेक करेंगे कि हमारा बैलेंस है कि नहीं, एनवायरमेंट हम किस तरह से बैलेंस करके चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश ने एक बहुत बड़ा एक अचीव किया है इस डायरेक्शन में जाते हुए। बिल्कुल ठीक है मैम, वापस आऊंगी। हमारे साथ आजाद सिंह डबास भी जुड़ गए हैं, रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर हैं। सर बहुत स्वागत हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। टाइगर स्टेट से आगे वाइल्ड लाइफ लीडर बन रहा मध्य प्रदेश, और लगातार जो कार्यक्रम हो रहे हैं पिछले बार से अभी हम कंपेयर करें, क्योंकि आप तो एक आईएफएस ऑफिसर ही रहे हैं, कैसे इसे बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में मध्य प्रदेश को देखते हैं आने वाले समय में? वाइल्ड लाइफ के फील्ड में और अच्छा कर सकता है। अभी तक की जो प्रगति है उसको सेटिस्फैक्ट्री ही कह सकते हैं। बहुत अच्छा अचीवमेंट तो मैं इसको नहीं मानूंगा। टाइगर स्टेट है, नो डाउट, पिछले 8 साल से आगे भी रहेगा, लेकिन टाइगर की जितनी आबादी है उससे कम दोगुनी आबादी हमारे फॉरेस्ट एरिया को देखते हुए होनी चाहिए। चीता का इंट्रोडक्शन हुआ है, उसमें सफल इंट्रोडक्शन है, उसमें भी काफ़ी हद तक सफलता मिली है। लेकिन चीता के लिए जो हमने हैबिटेट चूज़ किए हैं वो बेसिकली इसके लिए थे, न्यू लाइन के लिए थे। और चीता को बहुत लंबा चौड़ा एरिया चाहिए, इसलिए आप देख रहे होंगे कि चीता कभी राजस्थान भाग जाता है, कहीं कभी भाग जाता है, उसको ट्रैक करके ट्रैंक्विलाइज करके ला रहे हैं। इस तरह के इश्यूज़ आएंगे। अभी जंगली भैंसा भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जो लगभग 70-80 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश में पाया ही जाता था, और लगभग 100-150 साल तो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता था। यहाँ से पहले एक्सटिंक्ट हुआ है, फिर उसको इंट्रोड्यूस किया, री इंट्रोड्यूस कह सकते हैं उसको किया जा रहा है। जैसे अभी मेरे पूर्व स्पीकर कह रहे थे, वल्चर्स वगैरह पे भी काम हुआ है कई जगह। हालांकि वल्चर का एक बहुत बड़ा हैबिटेट अभी
डिस्टर्ब होने जा रहा है, डिस्टर्ब लगभग हो चुका है और हो जाएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व में जो केन बेतवा का प्रोजेक्ट है, ये कोर एरिया, इसमें उसमें जो है वल्चर का ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं जो अभी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होंगे, लेकिन काम हो रहा है। जितना काम होना चाहिए, जो आपने टाइटल दिया है वाइल्ड लाइफ लीडर बनने का, फुल पोटेंशियल है मध्य प्रदेश में। एरिया भी देश में सबसे ज़्यादा है, लेकिन इश्यूज अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो एड्रेस होने चाहिए। अभी रोज़ अखबारों में देखने को मिलता है जो टाइगर किल हो जाता है, एनिमल्स का जो किल होता है, तो वो समय पे मुआवजा नहीं दिया जाता किसानों को, और उससे एक रोष पैदा होता है। उससे पोचिंग में भी वो लोग कहीं ना कहीं सहायक बन जाते हैं। मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी बहुत देखने में आ रहा है। जिस तरह का मॉनिटरिंग होना चाहिए उसमें भी काफ़ी कमी है। एक तरफ हमारी वाइल्ड लाइफ में, टाइगर में हम सबसे आगे हैं, तो टाइगर डेथ में भी मध्य प्रदेश सबसे आगे है। लास्ट ईयर 56 टाइगर्स की डेथ हुई मध्य प्रदेश में, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसी 4 महीने जो अभी पूरे हुए हैं 4 महीने, इसमें भी लगभग 30 टाइगर मर चुके हैं। तो वो भी एक चिंता का विषय है। हम सिर्फ एक रोजी पिक्चर ही ना देखें, उसमें जो चैलेंजेस हैं वो भी देखने पड़ेंगे। बहुत सारे तीन आई थिंक टाइगर रिजर्व में आज फील्ड डायरेक्टर पदस्थ नहीं है। बहुत सारे पोस्ट खाली पड़ी हैं, रेंज ऑफिसर से, बीट गार्ड से, गेम गार्ड से लेके ऊपर तक बहुत सारा अमला खाली है। तो जितना कुछ किया जाना चाहिए, वैसे प्रदेश में अमला का जहाँ तक बात है, हर विभाग में हालत ख़राब है। 50% 60% की कैपेसिटी पे हर विभाग काम कर रहा है। वन विभाग में भी मोर और लेस ऐसा ही है, और जो हमारा वाइल्ड लाइफ का क्षेत्र है उसमें भी लगभग ऐसे ही हालात हैं। लेकिन अगर और मुस्तैदी से काम किया जाए, हैबिटेट्स का और अच्छा प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन किया जाए, अच्छे वाटर होल्स तैयार किए जाएं, पास्चर ग्राउंड बनाए जाएं, हर्बीवोर्स के लिए एक अच्छे मैदान तैयार हों, तो बहुत बड़ी संख्या में हो सकता है। और एक बड़ा टाइगर वाइल्ड लाइफ का टूरिज़्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मध्य प्रदेश अपना टूरिज़्म पोटेंशियल का कम से कम मैं कहता हूं कि 60-70% वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज़्म मध्य प्रदेश में हो सकता है। जैसे राजस्थान में हम किला के पुराने जो हेरिटेज हैं हमारे, राजा महाराजाओं के किले हैं, उन पे टूरिज़्म होता है। हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म के बहुत ज़्यादा स्कोप है, बशर्ते कि जिस दिशा में अभी काम शुरू हुआ, ख़ास तौर से इस सरकार में, और ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, जब से डॉक्टर मोहन यादव चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनका बेहद रुचि उन्होंने ली है, और 3 टाइगर रिजर्व बनाए हैं, कई सेंचुरीज बना दी हैं, और उसका लगातार उसका मॉनिटरिंग हो रहा है। और इस फील्ड में बेशक बहुत अच्छा काम हो रहा है। हालांकि जो वन विभाग के दूसरे फील्ड हैं उनमें ज़रूर कुछ काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। जैसे जो वाइल्ड लाइफ के बाहर के क्षेत्र हैं उनमें अतिक्रमण काफ़ी मात्रा में हो रहा है, जंगलों का काफ़ी विनाश हो रहा है, माइनिंग बहुत बड़े क्षेत्र में हो रहा है। लेकिन वाइल्ड लाइफ में, यस, वाइल्ड लाइफ एरियाज़ में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। मुझे लगता है कि ओंकारेश्वर का जो एक प्रोजेक्ट टाइगर, वहाँ भी एक नेशनल पार्क बनने वाला था। नेशनल पार्क तो नहीं, अभी शायद उसका सेंचुरी बनने का काम बड़ा तेज़ी से हो रहा है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और डेवलपमेंट पे जितना मैंने देखा है पिछले 40 साल में मध्य प्रदेश में रहते हुए, सबसे अच्छा काम वाइल्ड लाइफ पे अभी हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सर। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात करी। कहते हैं ना कि कोई चीज़ यदि हो रहा है तो उसमें क्या चुनौतियां हो सकती हैं, क्या चीज़ों की कमी है, वो सारी चीज़ें भी आनी चाहिए ताकि उस पर आगे जाकर काम हो सके। तो मुझे लगता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बातें बहुत सही थी। कुछ कहना चाह रही थी मैम? क्या शाइनी मैम बोलिए। जी राखी जी, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि हम अभी जो है हम नंबर्स पे देख रहे हैं, लेकिन नंबर्स अब बढ़ाने के बजाय हमें बाकी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे जो कॉरिडोर्स हैं,
और जो रिटेलिएशन होता है ह्यूमन और जो वाइल्ड एनिमल्स है उनके बीच में, और जो जो लॉस होता है, जो गांव में जो लोग रहते हैं जब उनके जगह ले लेते हैं तो उनको उतना कंपनसेशन देना चाहिए। गवर्नमेंट ने अभी जरूर बढ़ाया है, लेकिन उस पर और काम करना चाहिए ताकि जो एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो। और नंबर्स बढ़ाने से क्या होगा, जैसे हम नंबर्स बढ़ाएंगे और हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो वो डेफिनेटली इट विल टर्न आउट इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट। तो हमें उससे बचना चाहिए। नंबर्स पे ध्यान देने के बजाय हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दें कि उनका जो प्रे प्रेडिटर रेशियो है उस पे ध्यान दें, और जो फॉरेस्ट का जो एरिया है वो बढ़ाएं, तो उससे मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा सफलता मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शरद जी आपने पर्यावरण की दृष्टि से कुछ बातें रखी थी और वो पॉइंट भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात और भी है कि जिस तरीके से अभी सर भी बता रहे थे कि अलग अलग अपने जैसे कूनो नेशनल पार्क है या अलग अलग चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है, उन चीज़ों पर काम करने की कोशिश भी है। और लगातार हर बार ये होता है कि हम एक ऐसा स्टेट बनाकर दें जो वाइल्ड लाइफ के लिए भी, देखिए टाइगर स्टेट के लिए बहुत सारी बातें सर ने बोली, लेकिन वाइल्ड लाइफ बनने के लिए जो कमियां हैं और जो जैसे आगे बढ़ना है, तो पर्यावरण का भी ध्यान रखते हुए निश्चित तौर पर ये एक चुनौतियां हैं। हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम ला रहे हैं या हम चीतों को यहाँ छोड़ रहे हैं, हम और चीजों पे काम कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे नहीं, उनके हर संरक्षण पर काम करना है। तो पर्यावरण की दृष्टि से आपका कोई सुझाव है सरकार के लिए? जी, मेरा यही सुझाव है कि अभी जैसे आज़ाद अब्बास जी बड़े अधिकारी रहे हैं वन विभाग के, और उन्होंने जो एक संतुलित तरीके से सुझाव दिए हैं तो उन पर तो ध्यान देना ही चाहिए कि और अच्छा क्या हो सकता है। मैं भी सहमत हूँ। दूसरा मेरा ये सुझाव है कि जैसे हम चिंता से टाइगर्स के ऊपर संरक्षण पर काम कर रहे हैं, या हम लोग चीता ला रहे हैं और उनका संरक्षण भी हुआ, ये रिजल्ट दिख भी रहा है, पर मेरा ये कहना है कि जैसे हमारे यहाँ AQI बढ़ गया है और तापमान भी बढ़ रहा है और ग्राउंड वाटर भी नीचे जा रहा है, हमारी जैव विविधता भी लगातार विनाश की ओर जा रही है। तो इसके लिए इसी तरह से हमको अभियान के तौर पर काम करना चाहिए, क्योंकि हमें पृथ्वी में जीवन चाहिए तो हमें सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है ना। जैव विविधता अच्छा रहेगा तो टाइगर्स भी बढ़ेंगे और सभी जीवों का संरक्षण होगा। वाइल्ड लाइफ को बहुत हानि हो रही है। अब आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर लगातार अवैध उत्खनन हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और जो है एक गर्मी बढ़ते जा रही है, पानी का लेवल नीचे जा रहा है। तो और जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनके पास में जो ज़मीन है उस पे क्या है, पूंजीपतियों का बहुत दखल होता जा रहा है। तो मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा जो दुश्मन हैं आदिवासियों के वो पूंजीपति हैं, क्योंकि आदिवासियों के पास जो ज़मीन है तब तक सुरक्षित है जंगल, क्योंकि आदिवासियों को क्या चाहिए, वहाँ से उनका प्रोडक्ट चाहिए, वनोपज जो बोलते हैं वो चाहिए। पर पूंजीपतियों के हाथ में यदि कोई ज़मीन आ जाएगी, वो जंगल चले जाएंगे, तो उनका नज़रिया अलग रहेगा कि उनको वहाँ से कुछ निर्माण कार्य करना है, माइनिंग करना है। तो उनका तो मेरा ये कहना है कि यदि पृथ्वी में जीवन को लंबे टाइम तक यदि बचाना है तो ये जो जल जंगल ज़मीन है ये आदिवासियों के पास में अधिकतम रहने दिया जाए, तभी हमारे जो जीवन बचेगा। और सभी को आदिवासियों की जीवन शैली को भी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि विलासितापूर्ण जो जीवन है वो ही प्रॉब्लम है एक्चुअली। वी आर द ह्यूमन, तो हम लोग प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं, जबकि दुनिया के सारे जीव हैं मानव को छोड़कर वो पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीते हैं। इवन ट्राइबल्स भी जो हैं वो पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीते हैं, क्योंकि ट्राइबल्स को ही जंगल में खुश रहने की कला है उनके पास में, तो उनके पास जंगल रहने दिया जाए। ये मतलब इस पर थोड़ा चिंता करें, क्योंकि अभी आप समझिए कि सिंगरौली में किसी विशेष व्यक्ति को दे दिया गया है ये सब काम जंगलों करने के लिए। तो ये सब चीज़ें विनाश की दिशा में, आप केन बेतवा में बहुत सारे आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ों पर संवेदनशील हों और सभी चीज़ों पर मुख्यमंत्री जी ध्यान दें। इसी तरह का जैसे वो फोकस कर रहे हैं कि हम टाइगर स्टेट को हम बरकरार रखेंगे और बढ़ाएंगे, चीता ला रहे हैं, तो उसी तरह से दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान करें अभियान के तौर पर। ये मेरा रिक्वेस्ट है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, समय की सीमा है। आज़ाद सिंह अब्बास जी, आपका कोई सुझाव, कोई महत्वपूर्ण बात जो आप रखना चाहते हैं? मैं वाइल्ड लाइफ टूरिज्म पे ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जो लोकल लेवल पर जो पार्टिसिपेशन है, जिस लेवल का पार्टिसिपेशन है, अभी जो स्थानीय आदिवासी हैं, ख़ास तौर से समुदाय के लोग हैं, उनको बहुत ही लो लेवल का जॉब टूरिज्म से मिल रहा है। अगर उनको हम किसी तरह से हिस्सेदार बना दें, एक ऐसा होटल्स का, मोटल्स का इस तरह का मॉडल लाएं कि
वो लोग भी पीपीपी मॉडल में सहभागिता निभा सकें, मालिक बन सकें, वो मजदूर ही ना बने रहें, होटलों में लॉज में बर्तन साफ़ करने का और खाना बनाने का काम ही ना करें, बल्कि उनको मालिक बनने का मौका मिले। इस तरह से अगर कोई हम गवर्नमेंट इस तरह से कोई इंटरवेंशन करके इस समाज को सहभागिता बढ़ाए तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट होगा। और दूसरा जो प्रोटेक्टेड एरिया है मात्र 10% के आसपास है, जो 90% जंगल है उसमें भी जंगलों का प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट हो तो वाइल्ड लाइफ का और बेहतर कंजर्वेशन और डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छे सुझाव भी हैं आप लोगों के और समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो टाइगर स्टेट के बाद वाइल्ड लाइफ लीडर की और बढ़ता मध्य प्रदेश, लेकिन देखिए कुछ अच्छा होता है उसकी सराहना बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन जो एक्सपर्ट अपने व्यूज दे रहे हैं या जिन्होंने बहुत नजदीक से इन चीजों को जिया है, चाहे पर्यावरण की दृष्टि से हो, चाहे फॉरेस्ट में हर एक बारीकी से चीजों की बात हो, मुझे लगता है उन सुझाव का भी स्वागत करते हुए जिम्मेदारों तक ये बात पहुंचेगी और जाहिर तौर पर उन सब चीजों को अमल में लाकर यदि आगे बढ़ेंगे तो वाकई जो एक प्रयास है वाइल्ड लाइफ लीडर बनने का मध्य प्रदेश का, वो बहुत जल्दी पूरी तरीके से साकार होगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।